आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। यानी जो आपका चैप्टर जो था मैट्रिसेस, इसके ऊपर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी आप जो है इस तरह वो सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब टाइम कोड दिया जाएगा। वीडियो के सामने आपके सामने थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइम कोड आ जाएगा। जिस क्वेश्चंस पर आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके साथ सोल्यूशन के साथ जो है वो शुरू हो जाएगा। जिस क्वेश्चंस को 3, 4, 5, 6, 7 जिस पर आप क्लिक करना चाहें तो आप उस क्वेश्चंस पर आसानी से जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टू acute angles of right triangles, one angle is 10 degree less than the other. Find both the acute angles by using Kramer rules. तो पहले थोड़ा सा डायग्राम से इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। तो ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें हम क्या है, एक एंगल 90 का होता है। बाकी यहाँ पर जिस तरह के दो एक्यूट है यानी 90 से जो कम, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डेट कर लेते हैं कि यहाँ पर फाइंड क्या करना है, बोथ द एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट या वन एक्यूट एंगल, इसमें जो हमारे पास वन एक्यूट एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो सेकंड एक्यूट एंगल है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वाई का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जैसा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ पर ए सी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन में एक बात वो गिवन है कि वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर, कि अगर ये एक एंगल है आपके पास, जो पहला एक्यूट एंगल है एक्स, ये लेस है यानी कितना डिग्री, 10 डिग्री, इससे हमने 10 को माइनस कर दिया दूसरे के इक्वल, तब ये आएगा। तो इससे अगर इक्वेशन आप बनाएं तो ये माइनस वाई इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 10। इसको फर्स्ट का नाम आपने दे दिया। लेकिन एक बात अंडरस्टूड है, वो क्या है कि एक सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल टोटल तो 180 होता है। तो एक इसमें अगर 90 का आ गया तो बाकी जो है ये दोनों, इनका सम भी किसके इक्वल होना चाहिए, इस 90 के इक्वल, क्योंकि 90 और 90 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल वो 180 होना चाहिए। अब इन दोनों का मेजरमेंट, अगर ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, दूसरा ये एक्स है, और पहला और दूसरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम, ये बात अंडरस्टूड है, ये ला है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट, यानी सम ऑफ द एक्यूट एंगल, अगर एक आपके पास जो एंगल है राइट एंगल में 90 है, तो बाकी दोनों का जो सम होगा वो भी 90 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। अब इसको अगर क्रेमर के, जिस तरह उसने कहा यूजिंग क्रेमर रूल्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम उस तरह लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1, -1 1, और वेरिएबल आपके पास एक्स एंड वाई इक्वल टू, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है, 90 है। तो ये आपके पास ए है, ये एक्स और बी, ये हम बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं। अब हमें अगर ये वैल्यू चाहिए तो यूजिंग क्रेमर रूल्स, तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, यूजिंग क्रेमर रूल, तो उसमें आपके पास अगर इस x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो x इक्वल टू ए, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 1 -1 और 1, तो 1 एंड 1 माइनस, यहाँ पर एक और माइनस लगाएंगे, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +2, यानी ये आपके पास नॉन सिंगुलर आ रहा है, तो आगे इसको आप निकाल सकते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट, इस यहाँ पर इस कॉलम को निकाल कर यहाँ पर इसकी जगह आपने पुट करना है C1 की जगह, तो ये हमारे पास 10 और 90 हो जाएगा। और आगे आपके पास क्या है, -1 और 1, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 2 है। आगे इसको अगर सॉल्व करें, 10 1 जार 10, माइनस यहाँ पर एक और माइनस लगेगा, एक माइनस इधर से, तो माइनस माइनस प्लस, 90 1 जार 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 100, 100/2 आप करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब दूसरी y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, यहाँ से y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पर, अब ये जो कॉलम है इसको C2 की जगह आपने पुट करना है, तो 1 1 ये तो अपनी जगह पर, 10 और 90 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2।
तो 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो। और यही आपके पास मतलूबा जो आंसर था कि एक 40 आएगा तो दूसरा 50 आएगा, एक 30 होगा तो दूसरा, वो कंडीशन को भी ये कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कि अगर दोनों को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस 10 आना चाहिए, अगर प्लस करेंगे तो प्लस भी इसका 90 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पूरे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आंसर आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 50, और ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस गेटिंग RS 125. If every correct literature reply is credited RS 5 and every correct science reply is credited RS is the rate of 10, then find the number of correct replies of literature and science separately. अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो इस तरह कुछ इसका बनेगा, यानी एक क्विज में अब्दुल्ला ने अदब जो लिटरेचर है और साइंस के 20 में से 15 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और 100 इसके लिए उसने 125 रुपये हासिल किए। अगर अदब के हर सवाल यानी के दुरुस्त जवाब पर 5 रुपये और साइंस के हर दुरुस्त जवाब पर 10 रुपये मिलते हों तो अदब और साइंस के दुरुस्त जवाबात की तादाद अलग अलग मालूम करें। तो इस चीज़ को हम लेट करेंगे, जो फाइंड इसमें करना है यहाँ पर, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लें, जो करेक्ट रिप्लाईज हैं लिटरेचर्स के वो x कर लें और साइंस के वो क्या है वो y। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चंस में कंडीशंस हैं वो क्या है, टू द कंडीशंस, जो पहला कंडीशन है वो ये है कि करेक्ट रिप्लाई इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, आउट ऑफ 20 वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास कितना आ रहा है 15, ये तो हमारे पास पहला हो गया। अब दूसरा यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर तो वो आपके पास क्या है, जो करेक्ट रिप्लाईज है, नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज, जो हमारे पास दूसरा कंडीशन है, अगर यहाँ पर लिटरेचर के हर करेक्ट आंसर पर 5 रुपये मिलते हो तो 5x, और दूसरा अगर यहाँ पर उस पर कितने हो 10 रुपये उसको मतलब मिले, तो टोटल इस तरह उनको जो मतलब यहाँ पर रकम मिली है वो कितनी है, वो 125 है। तो ये दूसरा होगा। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि किस तरीके पर आपने इसको सॉल्व करना है, तो मर्जी है। तो राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर हम इसको 1 ये 5 और यहाँ पर ये 1 और 10 इस तरह हो जाएगा। वेरिएबल दो यूज हमने किए हैं x और y, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपके पास ये आ जाएंगे। तो क्रेमर रूल्स चूंकि इजी है तो ये आपके पास a है, ये x और ये b, इसके लिए हम यहाँ पर वो रूल लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a डिटर्मिनेंट अगर पॉसिबल है यहाँ पर मतलब ये नॉन सिंगुलर है तो तभी आंसर पॉसिबल होगा। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो यूजिंग क्रेमर रूल, क्रेमर रूल में आप क्या करते हैं, यूजिंग क्रेमर रूल, मर्जी है, ये थोड़ा सा इजी है। दूसरा इन्वर्जन भी आप लगा सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस में मेंशन होगा तो फिर आपने वही करना है, वरना अदरवाइज फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इस जो स्मॉल एक्स यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ये ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स यहाँ पर ये जो कॉलम है इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं इसमें क्रेमर रूल में एक्स के लिए, एक्स की वैल्यूज के लिए, जबकि दूसरा उसी तरह अपनी जगह पर लिखना है। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5, तो 10 15 जार 150 हो जाएगा, माइनस 125 डिवाइडेड बाई 5। तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो इससे आंसर 5 ही आएगा आपके पास। इसी तरह y के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पर इसको अपनी जगह पर पहले कॉलम को रखना है, लेकिन दूसरी कॉलम की जगह ये बी की वैल्यू आपने पुट करनी है। 15 और 125 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है 5। तो ये 125 माइनस 25 अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, और 100 5 पर आप डिवाइड करेंगे तो 520 जार, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, वो क्या है कि ये 5 जार हमने 25, असल में ये आपके पास 15 5 जार 75 होगा, तो 75 ये आपके पास कितना आ जाएगा, अब ये आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5, और 50 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो ये आपके पास 10 5 जार 50, तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन। इसके लिए जो सेट होगा
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और इसकी वैल्यू है 10। 5 और 10 इसका जो आंसर आपके पास आया है वो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा इस चीज़ में आपने ख्याल करना है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन इसमें। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी इसी तरह डिटेल के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं और यहाँ पर उर्दू में इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को असल में रीड करना और उसको अच्छे तरीके से समझना ही आपका सोल्यूशन है। जब असद बाट, अगर असद जो करता है 3 नोटबुक्स 3 कापियाँ और 2 नोटबुक्स पेइंग RS 600, अगर उसने यानी 3 नोटबुक्स और 2 कापियाँ, 2 जो बुक्स हैं वो 600 रुपये में खरीदी एंड ईमान बाट, और ईमान ने खरीदी कितने में 4 नोटबुक्स 4 कापियाँ एंड 1 बुक्स, एक किताब कितने में 550 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। तो फाइंड आउट करें यानी एक कापी और एक किताब की कीमत जो है वो क्या होगी। तो चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल के साथ। लेकिन क्वेश्चंस को आपने क्रेमर रूल से करना है, न कि इन्वर्जन मेथड या किसी और से। और भी ये 6-7 तरीकों से क्वेश्चंस ये वाला हो सकता है, लेकिन आपने इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं फाइंड द कास्ट, तो यहाँ पर जो चीज़ फाइंड आउट करनी इसी को आप लेट करें। लेट द कास्ट ऑफ ईच कर सकते हैं या नोटबुक। यहाँ पर एक नोटबुक और बुक की, नोटबुक के लिए हम अगर करना चाहें यहाँ पर तो वो x कर दें, और इसी तरह द कास्ट ऑफ बुक अगर हम कर लें तो उसको y का नाम आप दे दें। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर होना क्या चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशंस क्या है यहाँ पर, तीन नोटबुक्स हैं तो 3x प्लस 2 बुक्स तो 2y, यहाँ पर पेइंग RS 600, इसके लिए उसने इतने रुपए दिए हैं। जबकि 4 नोटबुक्स प्लस यहाँ पर 1 बुक, तो 1 को हम नहीं लिखते सिर्फ y लिख लेते हैं, इसके लिए उसने कितने दिए 550 रुपए दिए हैं। इसको 1 और इसको 2 का नाम दे दें, यूजिंग क्रेमर रूल भी करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट लिख लें, यहाँ पर 2 और 1। वेरिएबल आपके पास कौन से यूज हैं, x और y, इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है, a x और ये b है। तो क्रेमर रूल्स के लिए आपने पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट 3 4 2 और 1, 3 1 3 -8, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5। तो इसी तरह अगर x की यहाँ पर वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट इसी को उठाकर पहले कॉलम में पुट कर लूँ 600 और 550, यहाँ पर दूसरे को उसी तरह आपने लिखना है डिवाइडेड बाई -5। ये 600 माइनस और 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 2 जार 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई -5। तो इससे आपके पास x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 1100 में से अगर 600 आप निकाल लें तो माइनस ये आपके पास 500 आ जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 1000, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। जबकि दूसरे की वैल्यू आप देख लें, y की वैल्यू आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हम C1 को इसी तरह लिखेंगे, लेकिन दूसरी की जगह यहाँ पर b की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो b जो आपके पास मैट्रिक्स है वो 600 और 550, ये आपके पास, तो इस तरह डिवाइडेड बाय यहाँ पर उसकी वैल्यू है ए डिटर्मिनेंट की -5। इसको अगर 3 के साथ 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 और 1 16, तो ये 1650 हो जाएगा माइनस, और 6 4 जार 24 डिवाइडेड बाय -5। तो इससे भी वैल्यू नेगेटिव में शुरू में आएगी माइनस। अब 2400 से 1650 अगर आप निकाल लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसमें से आप ये निकाल लेते हैं 750 डिवाइडेड बाई आपके पास -5, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 1 जार 5 2 आ जाएगा, 5 5 जार 25 0। तो ये आपके पास यहाँ पर एक किताब की कीमत ये है। तो यहाँ पर आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में, क्योंकि एक आपके पास नोटबुक की कीमत है और यहाँ पर एक किताब की कीमत की है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू आप पुट कर लें, तो इन दोनों से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 आ जाए तो ये आपका आंसर जस्टिफाई कर जाएगा, आंसर करेक्ट होगा। अगर ना है तो फिर ये करेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये पुट करके आप देखेंगे तो इससे बिल्कुल भी जस्टिफाई करेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड ज़ैनब इज 22 ईयर्स। यानी दो बहनों सुंदस और यहाँ पर जो ज़ैनब है की उम्रों का जो मजमुआ है वो 22 साल है। इफ सुंदस इज 1 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब, यानी अगर सुंदस की उम्र जो है सुंदस की उम्र ज़ैनब की उम्र के दोगुना से, उसको अगर डबल करें दोगुना से 1 साल ज्यादा हो, तो फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर बाय यूजिंग। तो दोनों बहनों का जो है वो आप उम्रें निकालें, और यहाँ पर कौन से मेथड से, जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, यानी जो माकूस तरीका है मैट्रिक्स का, उस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ यहाँ पर जो पहली सिस्टर है इसकी सुंदस दोनों बहनों में, उसका हम x कर लेते हैं, और एज ऑफ इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास ज़ैनब है, उसका हम एज जो है वो y के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कंडीशंस वो क्या है आपके पास कि इन दोनों का जो सम है, मजमुआ है इन दोनों का x प्लस वाई का, वो कितना आ रहा है, वो आपके पास 22 ईयर्स। लेकिन एक बात और, इफ द सुंदस एज इज, इसको तो 1 का नाम आप दे दें, सुंदस एज इज 1 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब, जो ज़ैनब का जो एज है इसको और ये सुंदस का है, तो यहाँ पर इसको मैं x लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इसको ये तो y है। तो लेकिन किसका इसको डबल करना है, ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब, तो इसको मैंने डबल कर दिया। लेकिन आगे इससे जो कंडीशन है, जो सुंदस का एज है 1 ईयर ओल्डर, 1 ईयर ओल्डर का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप इस एज से 1 निकालेंगे और इसको डबल करेंगे तो तब ये इक्वल होगा, तो लिहाजा मैं इससे 1 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, या इससे मैंने 1 माइनस कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो तब ये इसके इक्वल आएगा। लेकिन इक्वेशंस को बनाने के लिए इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, -1 उधर जाएगा तो ये +1, ये दूसरा इक्वेशन अब आपके पास बन जाएगा। लेकिन मेथड आपने यहाँ पर जहन में रखना है कि वो इन्वर्जन मेथड है। तो इन्वर्जन मेथड के लिए राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 1 है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है -2 है, और वेरिएबल आपके पास x एंड y है। यहाँ पर कांस्टेंट जो वैल्यू है इसमें तो 22 है, और नीचे आपके पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये a है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास क्या है b। तो यहाँ पर इस रूल में यहाँ पर ax इक्वल टू b है, तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, फाइनल सोल्यूशन इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो a डिटर्मिनेंट आप निकालें, तो a डिटर्मिनेंट अगर पॉसिबल हो तो तब 1 - 2, तो -2 -1, तो ये इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है, तो आंसर को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स के लिए क्या करना होता है, आपने एडजॉइंट भी तो लेना होता है, एडजॉइंट आप a किसकी इक्वल है, अगर ये आपके पास a है ये सारा, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम पोजीशन को चेंज कर लेंगे 1, और साथ इसके साइन भी चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। तो लिहाजा हमारे पास जो होगा a इनवर्स होगा, a इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट तो आपके पास -1/3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर एडजॉइंट जो है आपके पास -2 -1 और -1 और 1 ये आ रहा है। लेकिन फाइनल फार्मूला है इनवर्स को आपने किसके साथ, b के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को, x आपके पास x y है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज हैं, इसको फिर कंपेयर करेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं इनवर्स की वैल्यू, तो ये है -1/3 इनटू -2 -1 -1 और 1 इनटू b आपके पास 22 और 1 है, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हम इधर इसको लिख चुके हैं, तो आगे इसको अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1/3 इनटू यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब डबल करेंगे 44 -1। अब ये सेकंड रो को कर लेते हैं -22 और +1,
ये आ जाएगा हमारे पास -1/3, ये आपके पास -45, ये -21 आ जाएगा। दोनों पर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास -45 डिवाइडेड बाई -3 और -21 डिवाइडेड बाई -3। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x और y, यहाँ पर ये 3 जार और ये आपके पास 7 जार, यहाँ पर सॉरी 3 1 जार 3 और 1 इधर आ गए, 3 5 जार 15, यानी 3 15 जार 45, 15 3 45 और 7 की 21। तो ये हमारे पास x की कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 7। तो ये किसकी एजेस है, यहाँ पर आप नीचे उसको लिख लें। तो सुंदस एज हमारे पास आ जाएगा, सुंदस एज इक्वल टू 15 ईयर्स, जबकि जो दूसरी थी इसकी सिस्टर ज़ैनब एज इक्वल टू 7 ईयर्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स and 12 tons. They made a total of 20 round trips to haul 226 tons of sand to the community park. How many round trips did each truck make? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझें, 2 ट्रक्स कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, यानी 2 ट्रकों की जो गुंजाइश है उसमें जो वजन की गुंजाइश तरतीब के साथ, यानी 10 टन और 12 टन है, यानी एक में 10 टन और दूसरे में इतने आते हैं। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स टू ऑल 226 टन्स ऑफ सेंड्स टू द कम्युनिटी पार्क। तो उन्होंने क्या उन्होंने कम्युनिटी पार्क में 226 टन रेत पहुंचाने के लिए कुल कितने चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए। हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक, तो हर एक ने कितने चक्कर, हर ट्रक ने कितने चक्कर लगाए। तो चलो अब इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को तो आप समझ गए हैं, तो सोल्यूशन होगा हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स। हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक, यानी फर्स्ट और सेकंड या 1 और सेकंड का आप यानी जो है आपके पास राउंड्स आपने बताने हैं। तो नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स बाय फर्स्ट ट्रक वो अगर 100 हो तो नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स बाय सेकंड यहाँ पर बाय सेकंड ट्रक, बाय सेकंड ट्रक। दूसरे ट्रक ने कितने यहाँ पर राउंड्स लगाए, वो y है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या है कि टोटल कितनी राउंड्स है। अगर ये x राउंड है पहले ट्रक का, दूसरे का y है, तो x प्लस वाई, यानी टोटल हमारे पास कितने इन्होंने राउंड्स लगाए हैं, 20 राउंड्स। और एक में कैपेसिटी अगर पहले में इतने ये 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 ट्रक्स, यानी इसको अगर हम x के साथ, x को 10 के साथ इतने राउंड, और यहाँ पर दूसरे को किसके साथ 12 टन्स, तो ये हमारे पास टोटल जो यहाँ पर आ जाता है इसके लिए 226 टन्स ऑफ सैंड रेट टू द कम्युनिटी। तो टोटल सैंड हमारे पास कितना है 226, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब इसको राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अब इसको लिखना है, लेकिन मर्जी है कि इन्वर्जन मेथड से या क्रेमर रूल से आप इसको करें। तो 1 10, तो 1 और 12 आ जाएगा हमारे पास x y, और यहाँ पर ये 20 और 226, ये आपके पास a है, ये x है और ये b है। तो a डिटर्मिनेंट पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 10 1 और 12 माइनस 10 इक्वल टू आपके पास 2। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है, ये पॉसिबल है, आप सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो a x डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो a x डिटर्मिनेंट, इसमें हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 इंटू 226 और यहाँ पर 1 और 12 डिवाइडेड बाई, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2। यहाँ पर 12 को इसके साथ 12 2 जार 24, 0 माइनस 226 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इससे हमारे पास कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल टू 7। और इसी तरह अगर y के लिए निकालना चाहते हैं, y इक्वल टू हमारे पास a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को तो आपने एज इट इज लिखना है 1 और 10, जबकि दूसरी की जगह ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 20 और 226 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये 226 माइनस
ये आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 26 आ जाएगा। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो पहले की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू ये इतने राउंड्स आ जाएंगे हमारे पास। तो फर्स्ट ने कितने राउंड्स लगाए यहाँ पर 7 और सेकंड ने 13 यहाँ पर राउंड्स लगाए। तो इसको फिर मजीद आप 10 इतने इसमें आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले को अगर यहाँ पर आप कर लेते हैं 7 को 10 के साथ तो ये तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे को अगर आप 12 को 13 के साथ करेंगे तो 186। दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास इतने राउंड्स यहाँ पर 226 राउंड्स होने चाहिए, और ये इसके लिए जस्टिफाई करेगा जिस तरह आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास, या इन दोनों को आप इस इक्वेशन को भी ये जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 + 13 इक्वल टू ये 20। इस हिसाब से ये राउंड्स हमारे पास आ रहे थे। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम मेटलर्जिस्ट वांट टू यूज टू metals with 55% 80% aluminum content, how much of each metal should be used? तो यहाँ पर अगर उर्दू में इसको आप समझना चाहते हैं, यानी 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम बर्फ एलॉय तैयार करने के लिए जिसमें 70% एल्यूमिनियम हो, एक माहिर दांत ऐसी 2 दांतें इस्तेमाल मतलब करना चाहता है, जिनमें एल्यूमिनियम की मकदार 55% और 55% और 80% हो, ऐसे हर दांत की कितनी मकदार जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं जिस तरह यहाँ पर हाउ मच ऑफ ईच मेटल, यानी 2 मेटल्स हैं, तो फर्स्ट मेटल हम कर लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं यहाँ पर लेट फर्स्ट मेटल विद 55%, पहले में कितना है 55% ऑफ एल्यूमिनियम है, तो इसको हम x कर लेते हैं। और यहाँ पर सेकंड मेटल विद उसमें कितना है 80% ऑफ एल्यूमिनियम, वो हमारे पास कितना हो गया, उसको हम क्या लेते हैं, दूसरे को मेटल को उसको y के इक्वल लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्या होना चाहिए कि दोनों का यहाँ पर जो है वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल केजी जो टोटल वजन है एल्यूमिनियम एलॉय जो बर्फ का वो 20 kg है, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20, इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें एक और कंडीशन भी है, जो पहला मेटल है वो हमारे पास कितना है 55% है, यानी जो पहला x है, जबकि जो दूसरा इसमें मेटल वो हमारे पास कितना है 80%, और ये दोनों से जो बर्फ बनाएंगे वो क्या है, वो मतलब यहाँ पर 70% ऑफ द टोटल। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 70% आपका मतलब है मल्टीप्लीकेट, और टोटल हमारे पास कितना है वो 20 kg है, टोटल 20 kg। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज के साथ, ये तो पहला है, लेकिन परसेंटेज के साथ अगर आप इसको डिवाइड करना, जिस तरह परसेंटेज का ये सिंबल है, वैसे तो परसेंट 55 डिवाइडेड बाई 100, इधर भी 100 नीचे भी 100, तो 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन एक चीज़ तीनों के साथ है, हर एक के साथ टर्म के साथ आ रहा है, तो लिहाजा इससे ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर ये सेम हो तो उसको जिस तरह बंदा कैंसिल करता है, तो इसको ऐसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 2 40 जैसे हो जाएगा, और ये हमारे पास 55x प्लस 80y इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको आप नाम दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, इसको राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, उस सूरत में हम इसको लिखते हैं। तो उस सूरत में आप लिखेंगे ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को हम लिखते हैं y, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 80 है, तो ये हमारे पास वेरिएबल x एंड y दोनों यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर राइट में आपके पास 20 है और इधर आपके पास 300 है हमारे पास, इस तरह ये हमारे पास a आ जाएगा, ये कैपिटल X और ये हमारे पास b। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यूज को हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास x इक्वल टू a इनवर्स एन टू b होता है, लेकिन इनवर्स इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह करना चाहें या क्रेमर रूल से अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और दूसरा y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये
वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। सोल्यूशन तो यहाँ पर 80 माइनस 55 आप कर लें तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई अगर आप कर लेते हैं ये तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जब ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलो इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आपके पास x की वैल्यू चाहिए तो वो हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं 20 पहले C1 की जगह इसको पुट कर लेते हैं, बाकी C2 अपनी जगह पर होगा डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 इक्वल टू 80 को इसके साथ एक 2 जार 16 दो जीरो माइनस और ये 1400 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। तो x इक्वल टू हमारे पास इससे कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाए। तो 25 1 जार और 25 कितने जार होते हैं 8 जार, इसके साथ 8 के साथ 8 5 जार 40 और 4 आ जाएगा 2 जार 16 इंटू 200। इस तरह ये हमारे पास इससे कितना आना चाहिए 8, x इक्वल टू 8 आ गया। जबकि y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं y डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू तो अपनी जगह पर होगी यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे पास 55, लेकिन ये जो b की वैल्यू है इस C2 में हम पुट कर लेंगे तो 20 और यहाँ पर 1400 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25। तो 1400 माइनस और 55 को 2 के साथ करें 110 और ये साथ ही 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। इससे ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25 और 25 देखें 1 जार 25 5 इधर आ जाएगा 50 25 2 जार। तो यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ पर ये चेकिंग भी हो गया कि एक 12 आ गया दूसरा 8 आ गया तो ये टोटल 20 kg आना चाहिए था। तो इस तरह नीचे आप लिख सकते हैं कि आपके पास 8 kg ऑफ द मेटल विद 55% एंड 12 kg ऑफ द मेटल विद 80% एल्यूमिनियम कंटेंट ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वन है, अगले को इसी तरह डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सोयाबीन मील कंटेन्स 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन्स 9% प्रोटीन। हाउ मेनी पाउंड्स जो वजन है आप ईच शुड बी मिक्स्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड मिक्सचर दैट इज 12% प्रोटीन। तो उसमें इतने परसेंट यहाँ पर अगर आटा हो या काना हो सोना यानी सोयाबीन के आटे में 16% प्रोटीन और मकई के आटे में 9% प्रोटीन है। तो 350 पाउंड का ऐसा मुरक्कब तैयार करने के लिए जिसमें 12% प्रोटीन हो, दोनों आटों की कितनी यानी मकदारें पाउंड में आपस में मिलानी चाहिए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो सोयाबीन है इक्वल टू x और इसी तरह अमाउंट आप हमारे पास दूसरा क्या है यहाँ पर कारण का मकई जो है उसको हम y के इक्वल अगर ले लें। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर यहाँ पर आप अकॉर्डिंग या गिवन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये टोटल कितना वो कितने पाउंड जो है वो तैयार करना है इन दोनों को मिलाकर वो 350 पाउंड है। तो यानी x प्लस वाई अगर दोनों को प्लस किया जाए तो इसका जो मुरक्कब बनता है वो इतना है, इतने पाउंड का बनता है। लेकिन अगर इसमें हमारे पास क्या हो 9% और यहाँ पर था 16% प्रोटीन कार्न, यहाँ पर इतना हो तो इसके साथ हम 16% ये ले लेते हैं और दूसरे के साथ 9%। तो सोयाबीन के साथ हम क्या ले लेते हैं 16% यहाँ पर x और दूसरा y के साथ ये क्या है दूसरे जो कार्न का है वो हमारे पास है 9%। तो दूसरे के साथ हम यहाँ पर कार्न के साथ क्या ले लेते हैं 9% y के साथ इक्वल टू यहाँ पर और ये 12% ऑफ दिस। तो ये कितना है बनाएगा 12% ऑफ द टोटल। टोटल हमारे पास कितना है 350 है। तो परसेंटेज इधर से भी है इधर से भी है। परसेंटेज के साथ अगर डिवाइड करें तो इसको अगर फर्स्ट का नाम दे देते हैं तो ये हमारे पास 16x प्लस 9y इक्वल टू 12
मल्टीप्लाई बाय 350 आप करेंगे तो इसको चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास टोटल 4200 हो जाएगा, यानी 16x प्लस 9y इक्वल टू 4200, और ये हमारे पास इसको 2 का नाम आप दे दें। अब इसका इस तरह मेंशन तो नहीं है कि कौन से मेथड से आपने, तो यहाँ पर क्रेमर रूल से इसको आप कर लें पहले, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, तो इसको 1 यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा 9, और वेरिएबल आपके पास x और y आप यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं, पहला आपके पास 350 है और दूसरा आपके पास 4200 है। तो यहाँ पर ये a है, ये x है, और ये इक्वल टू b है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्रेमर रूल्स में ए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ए डिटर्मिनेंट के लिए, ताकि इसका आंसर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, और में ये आप लगा दें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -7। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आगे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, लेकिन अगले पेज पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, x इक्वल टू a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर इसकी जगह ax डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू हम c1 की जगह पुट करेंगे, तो 350 और यहाँ पर 4200 यहाँ पर, और इस कॉलम को हम अपनी जगह पर लिखेंगे, और इसकी वैल्यू है -7। तो यहाँ पर 9 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो और यहाँ पर तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3150 माइनस 4200 डिवाइडेड बाई -7। तो यहाँ पर अगर इससे आप 4200 ये कर लें, तो ये आपके पास 1050 आ जाएगा, माइनस 1050 यहाँ पर इसमें आप ऐड करेंगे, तो यहाँ इतना ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई 7, लेकिन -7 यहाँ पर। चलो इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 1 7, तो इधर आ जाएगा 3 5 हो जाएगा हमारे पास, तो 7 5 35 और 0 इसके साथ लगा दें, ये आ जाएगी x की वैल्यू। जबकि अब y की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, इसको हम अपनी जगह पर 1 और 16 लिख लेते हैं, लेकिन इस 1 और 9 की जगह c2 की जगह हम इसको पुट करेंगे 350 और यहाँ पर 4200 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है, -7। ये तो आपके पास 4200 माइनस यहाँ पर आप 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 300 पुट आप करेंगे, तो ये आपके पास 5600 डिवाइडेड बाई -7। और इसी तरह यहाँ से अगर इसमें से अगर आप ये निकाल लें, तो हमारे पास आ जाएगा 1400 -1400 डिवाइडेड बाई -7। तो माइनस माइनस प्लस 7 2 जार 3, तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो नीचे आप इसको लिखना चाहें तो 150 पाउंड्स आप सोयाबीन और 200 आपके पास पाउंड्स आप कॉर्न मीट, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगले को लास्ट को डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर। एक लाट है, अगर इसकी जगह प्लाट लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर, वैसे लाट के टुकड़े को कहते हैं। एक टुकड़ा है, उसका अहाता जो पैरामीटर है वो इतना है। द विड्थ इज 1/4, उसकी जो चौड़ाई है वो 1/4 है, एक चौथाई है ऑफ द लेंथ, लंबाई का। फाइंड द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस आप निकालें, डायमेंशंस क्या है, यानी लंबाई और चौड़ाई उस प्लाट का आप निकालें। तो चलो डिटेल्स के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंथ अगर हम x के इक्वल ले लें, तो विड्थ हमारे पास क्या होगा, विड्थ इक्वल टू y होगा। तो एज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो विड्थ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, विड्थ आपके पास जो लेंथ का है, यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, यानी मतलब है इसका कि अगर ये जो लेंथ है इसको अगर 4 पर 1/4 का मतलब है 1/4 ऑफ द लेंथ, यानी x इक्वल टू वाई, यानी x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू वाई।
तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू ये 4y हो जाएगा, यहाँ पर लेकर आएंगे -4y इक्वल टू 0। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, जो सेकंड कंडीशन आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ होता है रेक्टेंगल का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसका एक जैसा तो नहीं है कि स्क्वायर को, वो कितना है, वो 190 है। 2 टाइम लेंथ प्लस लेंथ आपके पास x है प्लस वेड्थ आपके पास y है इक्वल टू वो कितना है 190। 2 पर आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। 2 9 जार 18, 2 5 जार 10। तो इसको आप इक्वेशंस 2 का नाम दे दें और इसको आप 1 का नाम दे दें। इससे पहले भी एक आपके पास आ रहा था जी। तो राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों को 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर आपके पास क्या है -4 है, और जबकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है। आपके पास ये x एंड y, यहाँ पर आप 0 और 190 है आपके पास। तो चलो ये आपके पास a है, ये x है, और ये आपके पास क्या है b। तो जिससे आप क्रेमर रूल से जिससे भी आप इसको करना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 1 -4 और 1, तो ये 1 माइनस दरमियान में एक और लगेगा, और ये एक माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब x की वैल्यूज निकालने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर जो पहला डिटर्मिनेंट है इसमें हमें ये वैल्यू 0 और यहाँ पर 190 इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 2 के साथ जब इसको हमने डिवाइड किया था 95 आ रहा था, तो इस तरह यहाँ पर हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं, यानी 0 और आपके पास 95 और -4 और 1, इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। तो चलो इसको हम, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 है, इस पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्वल टू, ये तो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 95 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 जार 22 आ जाएगा कैरी, 2 9 जार 36 और ये आ जाएगा। तो ये 7 जार और ये 3 30 तो 6 जार, जी हमारे पास इतना आ जाएगा 76। जबकि दूसरी की वैल्यू y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर 1 1 अपनी जगह पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 और 95 कर लेते हैं डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5। 95 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास 1 जार 5 1 जार 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा 9 जार। तो ये आपके पास y की वैल्यू इक्वल टू 19। तो लेंथ हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू ये आपके पास 76 मीटर, जबकि दूसरी जो वेड्थ है आपके पास वो आप देख सकते हैं कि 19 मीटर, और यही हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।